हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो मेरे शेरों। आई होप एकदम बढ़िया और जीवन आपका एकदम मजे में चल रहा होगा। तो मजे के साथ साथ पढ़ाई ही जरूरी है। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। इनका प्रयोग हमारे घर वाले हम लोगों के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयोग करते हैं। कैसे, अभी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि किस कब कब कहां कहां इनका प्रयोग घर वाले हम लोग के ऊपर करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को एग्जाम के हिसाब से भी हमें समझना है, तो चलिए कवर करना शुरू करते हैं। आई होप मेरे सभी प्यारे प्यारे क्यूटीज एंड क्यूटास, शेर और शेरनियां एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो अगर तैयार हो गए हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार आग लगा देना सभी लोग, ठीक है ना। तो आज हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड में पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। सर जी, मुहावरे और लोकोक्तियों का काम होता क्या है, इनका प्रयोग करने से क्या हो जाता है। बिल्कुल, इनका प्रयोग करने से बातें कम शब्दों में एकदम चमत्कारी तरीके से आने लगती है हमारे सामने, उनका प्रभाव बढ़ने लगता है जब हम मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, कहां प्रयोग होता है, मुहावरा कैसे समझेंगे सर ये मुहावरा है, कैसे समझेंगे सर कि ये लोकोक्ति है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। लेकिन मैं क्लास में तुम्हें मुहावरे और लोकोक्ति शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं। मुहावरा जो होता है बेटा, वो वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश। जैसे मान लीजिए पूरा कोई वाक्य है, इतना बड़ा पूरा कोई वाक्य है, तो इसी के अंदर हो जाएगा, यानी वाक्य का अंश हो जाएगा। और लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है। मुहावरा मतलब अभ्यास और लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति, यानी कहावत कह सकते हैं इसको एक तरीके से। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है, उसको पूरे वाक्य के अंदर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कान का कच्चा होना, नया अफसर जो आया है वो कान का कच्चा है, अतः हमें उससे सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, एक लोकोक्ति का प्रयोग करता हूं मैं कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी घर वाले ने ये जब बोला या किसी ने भी ये बोला, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि हमने समय पर उस समय पर उसका काम नहीं किया, बाद में हम बैठकर रो रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो एक एक चीजों को समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखने वाले हैं। तो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अंताक्षरी नहीं भाई, हम लोग शुरू करेंगे अपनी इस क्लास को प्यारी सी। जब कोई वाक्यांश, वाह इतना छोटा पेन, ठीक है बहुत बढ़िया बेटा। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करने लगता है, सामान्य अर्थ न दे कुछ अलग बताने की कोशिश करने लगता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्यांश वाक्य का अंश ऐसा होता है, यह वाक्यांश के रूप में प्रयोग होता है। एकदम क्लियर ध्यान रखना, पूरे टाइम यही तुम्हें बताऊंगा कि मुहावरा जो है बेटा वो वाक्यांश के ही रूप में प्रयोग होगा, ठीक है ना। इनके प्रयोग से भाषा में सारसता, उसमें रस आ जाएगा, रोचकता, इंटरेस्ट आ जाएगा, एकदम आपको मजा आने लगेगा भाई मेरे। और आ जाती है मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से हास्य, हंसना, जो आप कभी ही करते हो, क्रोध, गुस्सा, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, ईर्ष्या माने नफरत, अरे किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना, आदि भावों का भी प्रकट सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आई होप अब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो आओ थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर मुहावरों का प्रयोग करके दिखाएंगे, लोकोक्ति का प्रयोग करके दिखाएंगे। देखो बेटा, लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग करने से भाषा में निम्नलिखित गुणों की वृद्धि हो जाती है। कौन कौन से गुण बढ़ जाते हैं भैया, आइए इसको देखते हैं। वक्ता का जो आशय होता है बेटा, वक्ता का जो आशय है बाबू भैया, वो क्या हो जाएगा, वक्ता का आशय कम से कम शब्दों में स्पष्ट हो जाएगा। यानी वक्ता, वक्ता क्या मतलब होता है, जो बोलने वाला होता है उसकी बात को आपको कम से कम शब्द में समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कह दिया तुम एग्जाम में अच्छा नहीं नंबर लाए, नाक कटा दिए मेरी, मतलब नाक कटाना मतलब अपमानित करा दिए, बेइज्जती करा दिए, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। वक्ता में हृदयस्थ भावों को कम से कम, वक्ता के जो हृदय में भाव हैं उसको कम से कम शब्दों में बोलने या प्रकट करने की क्षमता आ जाती है। इसमें शक्ति उत्पन्न कर देता है वो, और भाषा में बल सशक्त और उसका प्रभाव जो है वो और अत्यधिक बढ़ जाता है। भैया सीधी बात है,
जब भी हम निबंध लिखते हैं तो कहा जाता है एग्जाम्पल का, मुहावरों का, दोहों का, इनका प्रयोग करने से निबंध में क्या हो जाता है और प्रभाव उसका बढ़ जाता है लिखते वक्त। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब एक बार भैया मुहावरे का सर जी अर्थ तो बता दो क्या होता है। मुहावरे का अर्थ होता है बेटा अभ्यास। तो करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, यहां पर सिर्फ अभ्यास आपको जानने का मतलब है। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया। रूढ़ मतलब जो बहुत पुराने समय से प्रयोग होता चला आ रहा है और जिसको हम अब अपना लिए हैं उसी फॉर्म में। ठीक है ना। लक्षणा या व्यंजना द्वारा, देखो यहां पर एक चीज तुम्हें, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड से ऊपर की बात है, लेकिन तुम्हें यहां पर मैं एक काम देता हूं, इनको तुम सर्च करना, सर्च करके इनकी डेफिनेशन कहां लिखना, इसी मुहावरे वाले नोट्स में जहां बना रहे हो वहां पर जरूर लिख लेना। और ना लिखना, ज्यादा आलस आया तो बेटा पढ़ तो लेना ही लेना कम से कम ना। सिद्ध वाक्य का प्रयोग जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट अर्थ से अलग हो। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब आइए आगे देखते हैं भैया लोग, बहुत टेंशन नहीं लेना है। सर जी इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन हम कैसे याद करेंगे, तो बस मैं तुम्हें जो पहली लाइन में डेफिनेशन बताया था वो याद करना जरूरी है। कुछ चीजें बताना मेरे लिए आवश्यक है इसलिए बेटा, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। ठीक है ना। आइए आप देखेंगे लोकोक्ति क्या होती है। लोक प्लस उक्ति यानी लोगों द्वारा कुछ कहा गया, किसी विशेष क्षेत्र में किसी लोगों द्वारा कुछ कहा जा रहा है उसी को कहते हैं लोकोक्ति बेटा। देखो लोक प्लस उक्ति अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात, यानी कहावत भी कह सकते हैं। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है, प्रासंगिक घटना पर ही आधारित होती है बेटा, ऐसे नहीं रहती है। डॉक्टर, अब यहां पर एक लिखना पड़ता है ना कि इनके शब्दों में उनके शब्दों में, तो यहां पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए, एकदम ताना लगेगा और एकदम बेहतरीन तरीके से चोखे और चुभते हुए सूत्र यानी फॉर्मूला है भैया, ये आसान ना समझिएगा इनको। ठीक है ना। जिनसे बुद्धि और अनुभव की किरणों से सदा फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें सर जी हो गई, मुहावरा तो हमने बहुत आसानी से पढ़ा है, ये क्या क्या बता रहे हैं ओके, उससे भी आसानी से मैं बताऊंगा। अब देखो तुम देखते जाओ, यहीं से तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा था वाक्य का अंश होगा, तो जो भी मुहावरा मैं बोलूंगा वो वाक्य के बीच में ही प्रयोग हो जाएगा। लोकोक्ति होती तो लास्ट में प्रयोग होती, क्योंकि अपने आप में वो पूर्ण होती है, पूर्ण वाक्य होती है, स्वतंत्र होती है भैया। देखो बेटा, कान का कच्चा होना, तो भैया कान के कच्चे होने का अर्थ क्या होता है सर जी, सबसे पहले ये मुझे बता दीजिए। तो जो झूठी बातों पर ध्यान दे, जैसे हमारे पिताजी, हम लोग के पिताजी अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं नहीं मानते, अगर पड़ोसी अंकल ने आके कह दिया कि आपके बेटे ने शैतानी की थी तो वो 100% सत्य हो जाता है, फिर हम लोग की कुटाई चालू हो जाती है। अरे ये तो मजाक था, आओ सही वाला समझते हैं कि देखिए हमारा नया अफसर कान का कच्चा है, अतः उससे सावधान रहना चाहिए। भैया मान लो कोई अफसर आया, उससे कोई झूठी तुम्हारी शिकायत कर दिया, अब तुम कह रहे हो वो तुरंत मान लेता है उस शिकायत को, तो वही हो गया कान का कच्चा होना। वाक्य के बीच में प्रयोग हुआ है, देखो ना, कान का कच्चा होना ना, कान का कच्चा है यानी झूठी बातों को भी वो मान लेगा। देखो बेटा दूसरा, कोल्हू का बैल होना, इसका मतलब होता है अत्यंत परिश्रमी, दिन रात जुटा हुआ है लेकिन काम कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको उसका मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है या सही जगह पे नहीं कर रहा है। देखो मजदूर रात दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी नहीं खा सकते हैं भाई, सीधी बात है। तो यहां पर एक मुहावरे का प्रयोग आपने देख लिया। आगे देखते हैं, कठपुतली बनना, बाप रे बाप, इसका प्रयोग घर वाले जम के करेंगे, बस थोड़ा सा और बड़े होइए और जब आपके दोस्त बनेंगे दो चार और गहरी मित्रता हो जाएगी और जब वो आपके घर आएंगे तो आप खाना खा रहे होगे, पानी पी रहे होगे, जैसे आवाज सुनोगे आप तुरंत आप दौड़ते हुए जाओगे तो मम्मी पापा कहेंगे कठपुतली हो क्या उसकी, ऐसा क्या खिलाता है तुम्हें, ऐसा क्या बताता है तुम्हें जो तुम उसके आते ही नहीं रुक पाते, यानी उसके इशारे पर नाच रहे हो। कठपुतली देखा है आपने, वो दूसरे के ही इशारे पर चलती है, अपने आप से नहीं चल सकती, दूसरों के इशारे पर नाचना। एक कविता भी थी कठपुतली के ऊपर, अगर आपको ध्यान हो तो बताइएगा। आजकल कई देश अमेरिका की कठपुतली बने हैं, देख लो। यहां पर कठपुतली मतलब इशारे पर नाचना। हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हालांकि उसको देश नहीं कह सकते हैं, उसको बिगड़ा बच्चा कह सकते हैं, तो वो चीन को पापा समझ लेता है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि भारत बैठा है यहाँ पर सारी सेवा देने के लिए, है ना। तो वो भी चाइना के इशारों पर सब कुछ करता रहता है, कभी हम लोग को परेशान करना, कुछ करना, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, हालांकि छोड़ देते हैं, वो एग्जाम्पल उसके ऊपर ही ठीक है। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न हो जाना, ऐसी कुछ प्राप्ति हो गई जिसके लिए आपका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। हाँ हाँ, जहां तुम जा रहे हो वहां से लौट के आओ, मान लो तुम क्लास में फर्स्ट आ गए और तुम्हारा अब अंग अंग मुस्कुरा रहा है, तुम प्रसन्न हो, आ हा हा, पिताजी प्रसन्न है, आ हा हा,
और तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त बन गया जिसको तुम दोस्त बनाना चाहते थे, तब भी तुम्हारा अंग अंग मुस्कुरा रहा है, यानी बहुत प्रसन्न हो जाना। परीक्षा में सर्वप्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। तो गाइज इतने पे समझ में आ गया होगा मुहावरा। नहीं समझ में आया है? आ जाओ आगे चलते हैं और देख लेते हैं मुहावरों के कुछ अन्य उदाहरण। ये पहला जो कठपुतली बनना मैंने आपको बता दिया। दूसरा अंगूठा दिखाना, भैया साफ इनकार कर देना। मान लो तुम दो दोस्त हो और दोस्त दोनों क्या होते हैं, स्नेक होते हैं भैया, आस्तीन के सांप होते हैं दोस्तों। अब भैया तुमने प्लान बनाया परीक्षा में भैया 10 क्वेश्चन आएगा भाई, 5 तू तैयार कर ले, 5 मैं कर लेता हूं, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देंगे। अब पता चला पहला 5 तुमने तैयार किया है और आखिरी का 5 उसने तैयार किया है। तुमने पांचों का आंसर बता दिया, उसने लिख लिया। अब जब उसकी बारी आती है तो कहता है मैं स्कूल में टॉप करेगा, कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। वो आपको सीधा सीधा अंगूठा दिखा देता है, यानी साफ इनकार कि मैं नहीं बता रहा। तभी तो दोस्तों का नाम स्नेक पड़ा है किसके किसके दोस्त हैं कमेंट सेक्शन में बताना। साफ इनकार करना, हमें पूरा विश्वास था कि सेठ जी भूकंप पीड़ितों के लिए कुछ तो के लिए धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। इल्ले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। ठीक है, डन। लोकोक्ति। अब यहां पर लोकोक्ति क्या है भैया? लोगों द्वारा कही गई उक्ति। तो देख लो भैया क्या होगा, आंख में धूल झोंकना, यानी धोखा दे देना। किसी को धोखा दे देता है, तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी भैया, मतलब तुमने उसको धोखा दे दिया। और ये देखो पूरी तरीके से इसके लिए अपने आप में ये स्वतंत्र है भैया। अब देखो दूसरा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी अपना काम सबसे अलग करना। भैया हम लोग जब लंच हुआ करता था, ये मैं हर क्लास में बताता हूँ कहानी, तो हम लोग सबसे लेट में जाया करते थे। तो मास्टर साहब खड़े हो जाते थे, हाँ कौन सी खिचड़ी पक रही थी तुम्हारी जो इतना लेट हो गया। और कभी कभी तो डंडे भी बरस जाते थे। तो आप लोग ऐसा काम नहीं करना है, सबसे पृथक काम करना। वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, देख रहे हो, किसी वाक्य की नहीं, अपने आप में ही स्वतंत्र है, अपने ही ये पूरा वाक्य ही है। देखो अंत भले का भला, यानी अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। देखो इसका प्रयोग कैसे किया गया है, सारी जिंदगी मोहन ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है, सच ही कहा है, अंत भले का भला। तो ये अपने आप में पूरा स्वतंत्र है और यहां पर इसका प्रयोग हो रहा है। अंधा क्या चाहे दो आंख, यानी कुछ ऐसा मिल जाए जिसको आपको मिलने का इंतजार था। तो अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो भाई फिर आदमी तो प्रसन्न ही हो जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर और समझेंगे। यहां पर देखेंगे अंधों में काना राजा। यहां पर भैया क्या होता था, जब हम लोग बचपन में गर्मी की छुट्टियों में ना, विंटर समर वेकेशन में जब घर जाया करते थे, गांव गांव का मतलब गांव एकदम जहां पिताजी दादाजी रहा करते थे, तो हम लोग शहर से पढ़ते थे भैया, तो हम लोग को कुछ ज्ञान हो जाता था। हाँ तुम्हें पता है यहाँ से जुपिटर कितनी दूर है, तुम्हें पता है मंगल ग्रह पे क्या क्या होता है, वहां पे तो तुम्हें जाओगे तो जमीन पे ही नहीं रहोगे, उड़ते रहोगे। अब बच्चे जो हमसे कम ज्ञानी हैं, अरे बाप रे बाप भैया सच बताओ आपको कैसे पता? अरे हमको सब पता, चाहे क्लास में लास्ट रैंक आती हो, लेकिन वहां जाने के बाद एकदम राजा बन गए कि हमें ही पता है सब कुछ। और उसके बाद 4 बच्चे आपके आगे पीछे और आप राजा बन के पूरे गांव में टहल रहे हैं। देखिए अज्ञानी लोगों में अल्प ज्ञानी ही महान ज्ञान होता है भैया। पूरा गांव तो निरक्षर है, सिर्फ रमेश ही कुछ पढ़ लिख सकता है, इसीलिए वही अकड़ में रहता है। ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। कोई एग्जाम्पल आप दीजिए अंधों में काना राजा वाला। मेरे हिसाब से आप सभी लोग अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहन को, सभी लोग को क्या करते होंगे, कहते होंगे हैं तुम्हें तो पता ही नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा पता है। तो कौन कौन ऐसा करता है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, झूठ नहीं बोलना है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया जब अवसर था तब आपने मेहनत की नहीं, जब अवसर था तब आपने काम किया नहीं, अब क्या मतलब है उस बात का? तो अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, पहले तो परिश्रम नहीं किया, अब अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है और मुहावरा वाक्यांश होता है। फिर से एक बार इस चीज को मैं यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं, डिफरेंस बता दे रहा हूं बेटा, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि भैया कोई भी दिक्कत ना आने पाए। मुहावरा वाक्यांश है, इसका प्रयोग वाक्य में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाक्य में ही किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग अंत में किया जाता है, या फिर सिर्फ लोकोक्ति ही प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है ना। पूरे तरीके से मुहावरा वाक्य का अंग होता है, जबकि लोकोक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, इतना याद रखोगे हमेशा के लिए सेट है मामला तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो हमारा नया अफसर कान का कच्चा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। अकेले मानसिंह क्या करते हैं, देखो यहां पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी एक व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, या कोई बहुत बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। जैसे मेरी माता जी एक स्टोरी सुनाती थी, मेरी नानी उनको सुनाई थी कि एक बहुत बलवान आदमी था गांव में, सबको मारता पीटता रहता था, बहुत ताकत थी उसके अंदर। फिर उसको ताकत का अपना इतना घमंड हो गया कि वो एक दिन चला गया जंगल में, कहा अब मैं शेर से लड़ूंगा। फिर मैंने पूछा मम्मी फिर, तो कहीं फिर क्या, शेर था चीड़ फाड़ के अलग कर दिया, बात खत्म हो गई वहीं पर। तो बेटा इसीलिए कहावत कही गई है कि भैया अकेले मान सिंह ने आतंकवादियों को खत्म करना चाहा, पर उनके पास बहुत हथियार थे आतंकवादियों के पास, और मान सिंह घायल हो गए। सच ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अभी तक तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लोकोक्ति और मुहावरा एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मेरे साथियों, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में करना है, और करना ही है, सभी लोग करेंगे यहां से। तो नाक घायल होना, अपमान होना, नाक बहना, नाक साफ करना। 5 4 3 2 1 आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अपमान होना। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी नाक ही बह गई, कुछ कहेंगे नाक में चोट लग गई है, नाक कट गई मतलब चोट लग गई। नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी, अपमान होना। अब देखो ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये किसका उदाहरण है, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत, उपमा। तो मैंने जो बताया है वही बताना है आपको, ये आपका होमवर्क है। अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में अपना होमवर्क डन करो, तुरंत तुरंत, राइट नाउ, इसी सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आंखों का तारा होना, आए है, इसकी बात जब आती है तो सबसे पहले मम्मी की याद आती है। हालांकि आप लोग भी मेरी आंखों के तारे हो, क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे हो। तो मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, 5 4 3 2 1। आंसर क्या हुआ, अत्यधिक प्यारा व्यक्ति। जैसे कि आप अपने मम्मी के, पापा के, दीदी के, भैया के सबसे प्यारे बच्चे हो, है ना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, भैया इसका मतलब सीधे सीधे जानो, 5 सेकंड गिनते रहना। जैसे दोस्त ने तुम्हें एग्जाम में धोखा दे दिया था, दोबारा फिर से तो वो एग्जाम आने वाला रहता है, और तुमसे वो कहता भाई इस बार भी 5-5 तैयार कर लेते हैं, तो तुम्हें एक बार उस बात का क्या हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब दोबारा तुम वो गलती नहीं करोगे, तुम भी डील कर सकते हो, लेकिन अब कि तुम बताओगे पहले तब मैं बताऊंगा, ऐसा। यानी अनुभव होने के बाद सतर्क रहना बेटा, ठीक है ना। तो दूध का जला छाछ तो ठंडा होता है, लेकिन उसको भी फूक फूक पी रहा है। यानी एक बार अगर आप किसी मामले में फंस गए, या एक बार आप कोई गलती कर दिए, तो दोबारा उस गलती को करने से पहले 100 बार आप सोचेंगे, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। अब भैया काला अक्षर भैंस बराबर, तो चलो भैया काला अक्षर, हालांकि मैं पीला अक्षर बना दे रहा हूं, ए लिख दे रहा हूं, और बफेलो बना दे रहा हूं। लो, ये हो गई बफेलो, ये है इसकी पूंछ, ठीक है, ये है बफेलो। अब भाई डायनासोर मत कहना कोई लोग। तो काला अक्षर भैंस बराबर है, भैंस के बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो अनपढ़ व्यक्ति को विद्या का महत्व नहीं होता है। ताऊ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग भी सही लगा रहे होगे, कोई ये नहीं कहेगा भैंस तो काली होती है सर जी, इसलिए नहीं ऐसा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा यहां पर बेटा बहुत शानदार तरीके से, क्या चीज हमने यहां पर देख लिया, बहुत शानदार तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियां। तो हम इसको पढ़ लिए हैं, अब होमवर्क मुझे देना है। होमवर्क में तुम्हारा ये काम है कि तुम कम से कम 2 एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। किसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में 2 एग्जाम्पल दोगे। और इसी के साथ रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो फटाफट, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों काम आप सभी मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज एंड क्यूटास कमेंट सेक्शन में कर देंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास में पधारने के लिए। तो धन्य हो भाग्य हमारे, आप हमारी क्लास में पधारे। थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए। अपना ढेर सारा प्यार कमेंट सेक्शन में जताते रहिएगा। और ये रहा मेरा प्यारा सा दिल, आप भी अपना दिल कमेंट सेक्शन में बनाते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।